ओके दोस्तों, तो अब हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो एक एक करके वो सारे क्वेश्चंस देखते हैं। वी विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक एंड वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस एंड देन धीरे धीरे हम लेवल अप करेंगे। तो पहला कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, लेट्स सी। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, एक पार्टिकल जिसको मैंने प्रोजेक्ट किया उसका रेंज निकला r और जो हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आया, जो हमारा मैक्सिमम हाइट आया है वो है h। तो सवाल ये है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, और दूसरा सवाल ये है जो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो हमारा कितना होने वाला है। नाउ इट्स अ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। मैं r और h का दोनों का फॉर्मूला लिखने वाला हूं। जो हमारा रेंज r आएगा दैट इज नथिंग बट 2v0 स्क्वायर बाई g इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जो हमारा h आएगा दैट इज नथिंग बट v0 स्क्वायर बाई 2g इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले सबसे आसान काम है थीटा निकालना। ध्यान दो, ये वाले को इस वाले से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं डिवाइड करता हूं यानी h बाई r देखूं तो v0 स्क्वायर और g तो हमारा कट गया है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 4 और ये एक साइन साइन कटेगा, साइन बाई कॉस आएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा tan थीटा बाई 4। तो tan थीटा का वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4h अपॉन r। ये हमारा tan थीटा का वैल्यू है। सो यहां से मैं थीटा जो है वो निकाल सकता हूं। थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स 4h अपॉन r। ये है हमारा थीटा की वैल्यू, राइट। नाउ एक बार tan थीटा का वैल्यू आ गया है, उसके बाद या तो r वाला इक्वेशन को इस्तेमाल करो या तो h वाला इक्वेशन को इस्तेमाल करो। तो h में क्योंकि सिंगल है तो इसलिए मैं h को इस्तेमाल कर रहा हूं। h इक्वल्स टू v0 स्क्वायर बाई 2g। नाउ tan थीटा अगर 4h बाई r है तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी 4h डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस 16h स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा। सो h इज गॉन। तो मेरे पास v0 स्क्वायर का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी g इंटू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस 16h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और v0 की जो वैल्यू आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वो इस पूरे चीज की रूट जो है वो आने वाली है। इट्स अ प्रीटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुकी है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्या बोला है, एक बॉडी को मैंने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो हमारा है अल्फा। तो हमें वो सारे टाइम निकालना है जहां पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा बाई 2 बनाती है, ठीक है। दोस्तों ध्यान देना, ऑब्वियस सी बात है यहां पर दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, एक बार ऊपर आने के दौरान और एक बार नीचे आने के दौरान। तो हमें दोनों टाइम जो है वो निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं पैराबोला ड्रॉ करते हुए दिखा रहा हूं, लेट्स सी। सो दोस्तों ये है हमारा ग्राउंड। तो मैंने बॉडी को जो प्रोजेक्ट किया वो इस तरीके से पैराबोलिक पाथ पर चलेगा, राइट, समथिंग लाइक दिस। और इनिशियली जो हमारे पास सिचुएशन है उस पे ये है 10 और ये एंगल बनता है अल्फा। तो यहां पर सेम हाइट पर हम जानते हैं हाइट में सिमेट्री होती है। ये वाला एंगल जो है वो है हमारा अल्फा बाई 2, और सिमिलरली यहां पर भी इस तरफ तब एंगल बनेगी अल्फा बाई 2। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। तो Vx पर तो कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, ये तो हमारा फिक्स है डेफिनेटली। ये तो हमारा हमेशा 10 cos अल्फा ही रहने वाला है। ये वाले टाइम पर वेलोसिटी है मान लो v, उसका भी जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो तो हमारा उतना ही होने वाला है। तो मैं एक चीज तो डायरेक्टली लिख सकता हूं, जो v cos
alpha by 2 will be 10 cos alpha. So v का जो वैल्यू आ जाएगी, cos alpha होता है 2 cos square alpha by 2 minus 1, तो मैं उसको यहां पर लिख ही दे रहा हूं cos alpha by 2 से डिवाइड करके, 2 cos alpha by 2 minus sec alpha by 2. ये है हमारा वेलोसिटी, ठीक है। ना y डायरेक्शन के अलोंग अगर हम बात करें तो y के अलोंग जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है 10 sin अल्फा, और vy का जो हमारा फाइनल वैल्यू आएगी दैट विल बी प्लस माइनस v sin अल्फा बाई 2. ये हमारे पास आने वाला है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, एक प्लस के लिए आएगा और एक माइनस के लिए आएगा, ठीक है। एक प्लस के लिए आएगा और एक माइनस के लिए आएगा। तो मैं पहले प्लस वाले के लिए सॉल्व करूं तो v दैट इज 10 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 minus tan alpha by 2, that is equals to 10 sin alpha minus 10t. ये t1 बोल दो, राइट। एंड ऑब्वियसली बात है 10 तो यहां पर काट दो। अच्छा 2 sin alpha by 2, ये तो हमारे पास sin alpha आ जाएगा माइनस tan alpha by 2 is equals to minus t1. sorry sin alpha minus t1, तो t1 का जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी tan alpha by 2. दैट इज द वैल्यू ऑफ t1, ठीक है। यहां पे पहली बार होगा, यानी ये वाला पॉइंट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा वाला पॉइंट के बारे में अगर हम ध्यान दें तो वो निकालने का बहुत सारे तरीका है, या तो ये माइनस को लेके सॉल्व कर लो, या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में से सब्ट्रैक्ट कर दो t1 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं यहां पर सिमेट्री होती है। तो बाय द वे टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना आएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा जल्दी देखो। t जो आ जाएगा दैट इज 2v sin अल्फा बाई जी। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा t, तो ये मेरे पास हो जाएगा 20 बाई 10 2 आ जाएगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो है मेरा 2 sin अल्फा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एक बार आ जाए तो मेरे पास t2 जो आएगा दैट विल बी t माइनस t1। तो जो सेकेंड टाइम आएगा t2 that is 2 sin alpha minus tan alpha by 2. So these are the times जहां पर वो horizontal के साथ alpha by 2 एंगल बनाते हुए आगे जाने वाला है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A body is projected with a speed v0 at an angle of alpha, and after time t an observer which is initially at the point of observation, this is the point of observation O, वो जब पार्टिकल को देखता है तो वो देखता है पार्टिकल जो है उसका एलिवेशन उस इंस्टेंट पे है बीटा। तो हमें वहां से v0 जो है वो हमें निकालना है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट का एलिवेशन हमारा बीटा है, यानी ये वाला पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन मान लेता हूं 0,0, तो दिस इज द पॉइंट x, y, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा y है, ये बेसिकली हमारा x है। तो ध्यान देना, जो हमारा tan बीटा है दैट इज इक्वल्स टू y बाई x। जो हमारा tan बीटा है दैट इज बेसिकली माई y बाई x, ठीक है। आई होप वी हैव गॉट दिस पॉइंट। नाउ x का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा? एंड एट द टाइम t इट विल बी सिंपली v0
cos alpha into t, and y will be simply v naught sin alpha into t minus half g into t square. ठीक है. So what I get is v naught sin alpha into t minus half g t square is equals to v naught cos alpha tan beta. ये हमारे पास आएगा. सॉरी, आई फॉरगॉटन t. या x को उधर मल्टीप्लाई कर दिया. सो t कट कर दो. सो v नॉट साइन अल्फा माइनस cos alpha into tan beta, that can be written as sin beta by cos beta, that is equals to half gt. We can write that. अगर मैं cos beta का LCM लूंगा, it will be simply sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta, that can be written as sin of alpha minus beta. So v naught into sin of alpha minus beta by cos beta is equals to gt upon 2. ये हमारे पास आ जाएगा. And now we can simply compute the value of v naught, the initial velocity of projection. V naught equals to gt cos beta by 2 times sin of alpha minus beta. ये हमारे पास आ जाएगा v naught की वैल्यू. दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं. कोई एक पार्टिकल है, उसका जो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी है, ठीक है, वो उसका जो हाफ द मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी है उसका √2/5 टाइम्स है. तो सवाल यहां पर ये है, जो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो हमारा कितना होने वाला है. ठीक है. अगर मैक्सिमम हाइट पे तो ऑब्वियस सी बात है केवल हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी बचेगा. ठीक है. सो एट h max let v equals to v naught, और यहां पर जो वेलोसिटी होगा वो तो हमारा केवल और केवल vx ही होने वाला है. ठीक है. अच्छा, मैं या कोई भी एक इसको अगर यूज कर लूं, ये मेरा y0 है, ये मेरा y हाफ हाइट है, मान लो ये हमारा y कंप्लीट हाइट है. ठीक है. अच्छा, बाय द वे, जो हमारा vy का इनिशियल वेलोसिटी है, दिस स्क्वायर -2g इंटू h, दैट इज 0. ठीक है, समझ में? तो हाफ द मैक्सिमम हाइट पे जो वैल्यू होगी vy, that will be equals to vy initial square minus 2g into h by 2. एंड ध्यान देना, ये हमारा है vy इनिशियल. तो gh का जो वैल्यू आ जाएगी, यानी vy स्क्वायर जो आएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू vy इनिशियल स्क्वायर बाय 2. तो मेरे पास ये आ जाएगी vy इनिशियल स्क्वायर बाय 2. राइट. हाफ द मैक्सिमम हाइट पे जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, उन दोनों में मैंने रिलेशन बना लिया हूं, यानी वहां पर हमारा जो vy होगा दैट विल बी vy इनिशियल बाय √2. ठीक है. ये हाफ द मैक्सिमम हाइट पे जो हमारा y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं. नाउ अब यहां पर ध्यान दो, हाफ द मैक्सिमम हाइट पे जो हमारा
हॉराइजेंटल वेलोसिटी है वो तो एज इट इज है। तो दोस्तों मैं सिंपली एक चीज लिख सकता हूं या नहीं, अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस वी वाई इनिशियल स्क्वायर बाय रूट 2 बाय 2। ये है उस पॉइंट का स्पीड जो कि हमें दे रखा है कितना, √5/2 टाइम्स, यानी उल्टा देख लो, वहां पर अगर v नॉट है तो वहां पर जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी सिंपली √5/2 इंटू v नॉट। सो व्हाट आई गेट इज vy इनिशियल स्क्वायर बाय 2 5v नॉट स्क्वायर बाय 2 माइनस v नॉट स्क्वायर। तो मेरे पास ये आ जाएगी vy इनिशियल स्क्वायर इक्वल्स टू 3v नॉट स्क्वायर। 2 तो कट हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगी जो y के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है vy इनिशियल, दैट इज नथिंग बट √3 इंटू v नॉट। सो नाउ अब ध्यान दो, इनिशियल पॉइंट के बारे में अगर हम ध्यान दें, यहां पर v नॉट है और y के अलोंग है √3 v नॉट। सो दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा, और स्पीड कुछ भी था जो भी है वो निकाल सकता हूं, 2v नॉट है ऑब्वियसली, उसकी जरूरत नहीं है, नहीं पूछा गया है। सो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा tan अल्फा आ जाएगा दैट विल बी √3v नॉट बाई v नॉट, दैट इज √3, यानी अल्फा जो आ जाएगी दैट विल बी 60 डिग्री। अल्फा जो आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखता है क्या बोला है। एक एक्सपेरिमेंट में एक पत्थर को फेंका गया है t इक्वल्स टू 0 पर ग्राउंड से। एक ऑब्जर्वर है जिसके हाथ में एक स्टॉप वॉच है, उसने ऑब्जर्व किया जो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर जो हमारा पत्थर है वो हॉराइजेंटल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए मूव कर रहा है, एंड t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर ये मूव कर रहा है हॉराइजेंटली। तो सवाल है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना है और हमारा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो हमारा कितना होने वाला है। अच्छा, सबसे पहली बात, एक बात ध्यान दो, क्योंकि 3 सेकेंड पर ये हॉराइजेंटली मूव कर रहा है, तो एक बात तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, जो t/2 विल बी इक्वल्स टू 3 सेकेंड, तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो तो हमारा है 6 सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास पहला जो रिलेशन बनेगा वो ये बन जाएगा 2v नॉट साइन अल्फा बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो v नॉट साइन अल्फा का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 30। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वर्टिकल डायरेक्शन में दैट इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, सो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड जो हमारा वर्टिकल वेलोसिटी है, जो हमारा वर्टिकल वेलोसिटी होगा उसको मैं बोल देता हूं मान लो vy। ठीक है, सो व्हाट कैन आई राइट, vy will be equals to 30 minus g into t। तो वहां पर जो हमारा y के अलोंग वेलोसिटी है दैट इज 10। ठीक है, सो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर सिनेरियो को हम लोग एक बार के लिए समझते हैं। ये वाला डायरेक्शन पे है vx, ये वाला डायरेक्शन पे है 10। तो जो नेट वेलोसिटी है वो बोला है हॉराइजेंटल के साथ 30 डिग्री बनाते हुए मूव कर रहा है।
सो दिस इज 30 डिग्री। सो ऑब्वियस सी बात है 10 बाई वी एक्स विल बी tan 30 यानी 1/√3 यानी वी एक्स जो होगा दैट विल बी 10√3 मीटर पर सेकेंड। और ये तो हमारा हमेशा फिक्स ही रहने वाला है, राइट। तो 10√3 तो फिक्स है, तो x के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी आ गया है, y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी तो हमने पहले ही निकाल रखे थे। तो t इक्वल्स टू 0 सेकेंड का अगर मैं सिनेरियो देखूं तो इस डायरेक्शन में था 10√3, इस डायरेक्शन में था 30। तो नेट वेलोसिटी जो था वो हमारा इस डायरेक्शन के अलोंग था, स्पीड था v0, एंगल था अल्फा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा v0 स्क्वायर आ जाएगा दैट विल बी 30 स्क्वायर प्लस 10√3 का होल स्क्वायर। सो v0 हमारे पास सिंपली कितना आ जाएगा, यहां पे अगर मैं ध्यान दूं इसमें 10 बाहर आ जाएगा, 3 स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। सो v0 जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 20√3 मीटर पर सेकेंड। जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 20√3 मीटर पर सेकेंड। और जहां तक रही बात अल्फा की, tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, tan अल्फा विल बी 30 बाई 10√3 दैट इज इक्वल्स टू √3। तो अल्फा जो आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। काफी आसान क्वेश्चन है। अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाने का एज सच कोई गुंजाइश नहीं है। ओके ओके, तो अब हम लोग यहां पर एक बहुत ही आसान लेकिन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मेरे पास यहां पर एक ग्राउंड पे ट्रायंगुलर वेज पड़ा हुआ है जिसका एक तरफ का एंगल है अल्फा, दूसरी तरफ का एंगल है बीटा। मैं ये वाले ट्रायंगल का एक एंड से मैंने एक पत्थर फेंका एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, जो हमारा ग्रेस करता है, ठीक है, एक इस ट्रायंगल का जो तीसरे वर्टेक्स पे, एंड ये हमारा जो बेस का दूसरा एंड है वहां पर जाके एग्जैक्टली लैंड करता है। तो वी हैव टू प्रूव दैट tan theta equals to tan alpha plus tan beta. We will prove it और उसके बाद हम ये रिजल्ट को याद भी करने वाले हैं। सो ये रिजल्ट जो है ये केवल क्वेश्चन नहीं है, दिस रिजल्ट विल बी अप्लाइड इन अ लॉट मेनी प्लेस। ठीक है, तो इस चीज को हम चुपचाप याद कर लेंगे, ये रिजल्ट को हम डायरेक्टली याद करने वाले हैं। वी हैव टू नोट डाउन दिस। ओके, सो नाउ व्हाट इज द सिनेरियो। तो मैं सिंपली एक काम कर रहा हूं, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये वाला पॉइंट है मान लो x, y, ये वाला पॉइंट है r, 0, ये वाला पॉइंट जो है वो है 0, 0। ठीक है, now from the topmost point if we drop a perpendicular over here, so please note this distance is x and this distance will be r minus x, right? तो मेरे पास tan अल्फा की जो वैल्यू आएगी that tan alpha is a y by x और tan बीटा जो है that is a y by
r minus x. tan alpha is y by x and tan beta is y by r minus x, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है y है। ये मेरा ट्रायंगल का पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें अब तक मैं प्रोजेक्टाइल को इस्तेमाल भी नहीं किया हूं। अच्छा, प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होती है? y इक्वल्स टू x tan थीटा r माइनस x बाई r। ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। सो tan थीटा जो आएगा मेरे पास, दैट विल बी y r बाई x इंटू r माइनस x, और ऊपर का r को सिंपली लिख दो y x प्लस r माइनस x, x इंटू r माइनस x। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू y बाई x प्लस y बाई r माइनस x। नाउ y बाई x का वैल्यू हम पहले निकाल रखे हैं tan अल्फा, y बाई r माइनस x हम पहले ही निकाल रखे हैं tan ऑफ बीटा। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो आ जाएगा tan थीटा विल बी इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड, राइट? ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कैनॉन है, वो दो शेल फेंकता है, दोनों 250 मीटर पर सेकेंड से फेंकता है। पहला वाला फेंकता है विद स्पीड ऑफ 45 विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और दूसरा फेंकता है 60 डिग्री पर। तो सवाल यह है, अगर ये दोनों शेल हमारा हवा में कोई एक पॉइंट पर कोलाइड करता है, तो सवाल यह है जो दोनों के बीच का जो टाइम गैप होगा वो हमारा कितना होने वाला है? ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। अच्छा, ऑब्वियसली बात है मैं कुछ नहीं जानता हूं, तो मान लो एक जो है जब वो कोलाइड करता है उसके पहले के बारे में अगर बात करूं, तो पहला गोला फेंकने का t1 सेकेंड बाद और दूसरा गोला फेंकने का t2 सेकेंड बाद वो हमारा हवा में कोलाइड करता है। यानी हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज मॉड ऑफ t1 माइनस t2। ठीक है, तो दे कोलाइड इन एयर, ठीक है, कब? t1 सेकेंड आफ्टर फर्स्ट वन is fired and t2 second after second one is fired। ठीक है, मुझे ये नहीं मालूम है कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, आई डोंट नो। ठीक है, आई रियली डोंट नो, मैं फर्स्ट और सेकंड ऐसे ही नाम दे रहा हूं। तो वी हैव टू कंप्यूट mod of t1 minus t2। we have to find a mod of t1 minus t2। ओके, तो अब हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं? दोनों मान लो 0,0 से फेंका गया है, तो दोनों का x जो होगा वो तो हमारा सेम होगा। सो पहले वाले के लिए x अगर मैं बोलूंगा दैट विल बी 250 cos 45 into t1 and that will be also equals to 250 cos 60 into t2। ये हम डेफिनेटली बोल सकते हैं। ठीक है, so what I can write is 250 root by root 2 t1 250 by 2 into t2। 250 gone, यानी what I can write is t2 by t1 equals to root 2। ओके, तो हमारा assumption सही था। जो
सॉरी क्या बोल रहा हूं, हमारा एजम्पशन गलत था। दूसरा वाला जो है वो ज्यादा देर तक हवा में था, यानी 45 डिग्री वाले को बाद में फेंकना पड़ेगा, 60 डिग्री वाले को पहले फेंकना पड़ेगा। एंड दैट्स प्रीटी लॉजिकल आल्सो, क्योंकि हॉराइजेंटली 60 डिग्री वाला धीरे धीरे मूव कर रहा है, 45 डिग्री वाला हॉराइजेंटली तेजी से मूव कर रहा है। अब दोनों का वाई भी तो सेम होना पड़ेगा, दोनों का वाई भी तो सेम होना पड़ेगा। तो व्हाट आई कैन राइट इज 250 cos 40 sin 45, that is 250 by √2 into T1 minus 5 T1 square. That will be 250 √3 by 2 T2 minus 5 T2 square. ये चीज मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, ठीक है। अब T1 और T2 दोनों में से किसी एक से दुश्मनी निभा लो। तो T2 जो है वो है हमारा √2 T1, तो मैं T2 को हर जगह पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मेरे पास जो आएगा 250 by √2 T1 minus 5 T1 square। यहां पर √2 आ जाएगा मेरे पास, √2 T1, तो 250 into √3 by √2 T1 minus 10 T1 square। सो मेरे पास T1 तो पहले काट के खुश हो जाओ, तो मेरे पास आ जाएगा 5 T1, उसको वहां ले जाके 250 by √2 into √3 minus 1, ये हमारे पास T1 का वैल्यू आ जाएगा। और इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो T1 की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगी, दैट विल बी 50 by √2 into √3 minus 1 second। और T2 हमें जो निकालना है डेल्टा T, that is a T2 minus a T1, that is a √2 minus 1 into T1, ठीक है। तो वो मेरे पास डेल्टा T आ जाएगी, तो डेल्टा T will simply come out to be equals to 50 by √2 minus 1 into √3 minus 1 second। आई एम नॉट कंप्यूटिंग इट, मैं इसी फॉर्मेट में छोड़ दे रहा हूं, किसी को अगर मन करे तो इसको कंप्यूट कर लेना, मेरा करने का जरा सा भी दिलचस्पी जो है वो यहां पर नहीं है। तो टाइम डिफरेंस मैंने किस तरीके से निकाल लिया वो देखो, दोनों का x और y को मैंने इक्वेट किया और वहां से फिर प्रॉब्लम पर आगे प्रोसीड किया। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मेरे ग्राउंड पे एक वॉल है, ठीक है, और उस वॉल से x यूनिट दूरी से मैं एक पत्थर को प्रोजेक्ट कर रहा हूं टुवर्ड्स द वॉल। जो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, दैट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है ना। अब जो है वो क्या है, जो हमारा ये पत्थर है ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट को टच कर रहा है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे टच करते हुए वो दूसरे तरफ पहुंच जाता है, और y यूनिट दूरी पर ग्राउंड पर अगर गिरता है तो सवाल यहां पर ये है, जो हमारा मैक्सिमम हाइट है वो जो हमारा वॉल का हाइट है वो हमारा कितना होने वाला है, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में देखते हैं एक बार, राइट, लेट्स सी। अच्छा, यहां पर ध्यान दो, जो हमारा रेंज है इसका, दैट रेंज इज नथिंग बट x प्लस वाई। नाउ ये वाले को मैंने 0,0 मान लूं, ये वाले को मैंने 0,0 मान लूं, तो इसका जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगी वो है, क्योंकि x और y यहां पर दे रखा है इसलिए मैंने इस तरीके से लिख रहा हूं, y इक्वल्स टू
x tan 45 x बाई आर। मैंने वेरिएबल x और y को कैपिटल X और कैपिटल Y से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। एंड यहां पर जो मैं लिख सकता हूं तो y इक्वल्स टू x 1 माइनस कैपिटल X बाई r का वैल्यू तो हम जानते हैं स्मॉल x प्लस स्मॉल y। ना ऑब्वियस सी बात है, हम एक पॉइंट तो जानते हैं, ये वाला पॉइंट जो है दैट इज x, h। यानी सिंपल सी बात है, व्हेन कैपिटल X इज इक्वल्स टू स्मॉल x, y की जो है वो वैल्यू होगी h। तो हम जो लिख सकते हैं h विल बी सिंपली इक्वल्स टू x 1 माइनस x बाई x प्लस y। ना इसका एलसीएम ले लो तो ऑब्वियसली बात है x x कट हो जाएगा, तो दिस h विल सिंपली कम आउट टू बी xy अपॉन x प्लस y। देखने में थोड़ा टफ क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन इट्स प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पॉइंट से मैं एक टारगेट को एम कर रहा हूं, वाया यहां से मैं फेंकूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन करके, वो टारगेट को हिट करेगा, ठीक है। तो V0 जो है वो हमारा फिक्स रहेगा, जो एंगल है उसको मैं लगातार बदल सकता हूं, ठीक है। अब अगर मैं एंगल को अल्फा पे सेट करता हूं तो वो टारगेट से A यूनिट पहले ही गिर जाता है, और अगर मैं बीटा सेट करता हूं तो B यूनिट दूर जाके गिरता है। ये दोनों इंफॉर्मेशन से हम लोगों को ट्रू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो हमें निकालनी है, ठीक है। अच्छा, शुरू करने के पहले एक काम कर लेते हैं, वो ये है, लेट रेंज जो है यानी टारगेट से जो दूरी है उसको मैं r बोल देता हूं, ये जो डिस्टेंस है उसको मैं r बोल देता हूं, एंड ट्रू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसको मैं बोल देता हूं थीटा नॉट। जो ट्रू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो मेरे पास आ गया है थीटा नॉट। तो मेरे पास जो r है इसका वैल्यू में लिख सकता हूं कितना, V0 स्क्वायर बाई जी इंटू साइन ऑफ 2 थीटा नॉट, ठीक है। मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम कैसे भी कर लो। अच्छा, अल्फा से फेंकने पर वो A यूनिट पहले गिर जाता है, सो ऑब्वियस सी बात है जो R माइनस A है उसको मैं लिख सकता हूं V0 स्क्वायर बाई जी साइन ऑफ 2 अल्फा, और R माइनस B जो होगा R प्लस B बीटा से फेंकने पर तो, और B ज्यादा दूरी पर गिरेगा, ये हो जाएगा मेरे पास साइन 2 बीटा। ओके, नाउ अब सबसे आसान वे ऑफ सॉल्विंग के लिए मैं काम करता हूं, गंदगी से मुक्ति पाने के लिए इसको इंटू बी कर देता हूं, इसको इंटू ए कर देता हूं, और दोनों को मैं एक बार के लिए ऐड कर देता हूं। तो यहां पर माइनस ए बी, यहां पर प्लस ए बी, वो तो हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा यहां पर a प्लस बी इंटू आर V0 स्क्वायर बाई जी a साइन 2 बीटा प्लस b साइन 2 अल्फा। सो V0 स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 थीटा नॉट, ये मेरे पास आ जाएगा V0 स्क्वायर बाई जी ए साइन 2 बीटा
प्लस बी साइन 2 अल्फा बाई ए प्लस बी. So now a plus b, v naught square by g gone. So 2 theta naught equals to sine inverse a sine 2 beta plus b sine 2 alpha by a plus b. ये मेरे पास 2 theta naught का वैल्यू है. तो जो करेक्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आएगा थीटा नॉट, that will be simply half into this. ये हमारे पास आ जाएगा द करेक्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो कि हम साफ साफ देख सकते हैं. ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं. टू पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड एट एंगल θ1 एंड θ2 अटेन सेम मैक्सिमम हाइट. ऑब्वियसली दोनों का वेलोसिटी अलग होना पड़ेगा. एक वेलोसिटी के लिए तो एक ही मैक्सिमम हाइट होता है. θ2 लेस देन दे रखा है θ1. तो सवाल ये है दोनों का रेंज का रेशियो क्या होगा, और उससे ये भी जजमेंट लेंगे हम लोग जो दोनों में से कौन सा रेंज है वो हमारा बड़ा होने वाला है. ठीक है. अच्छा, लेट स्पीड्स ऑफ प्रोजेक्शन आर v1 एंड v2. तो सेम मैक्सिमम हाइट होने का मतलब है दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी तो डेफिनेटली सेम होना पड़ेगा. तो v1 sin θ1 विल बी इक्वल्स टू v2 sin θ2. ठीक है. पहली बात ये चीज तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. अच्छा, ऑब्वियसली बात है θ2 is less than θ1, तो sin θ2 is less than sin θ1. तो ये वाले साइड में साइन बड़ा है, तो v1 जो होगा that will be definitely less than v2. ये चीज तो हमें डायरेक्टली मालूम है. ठीक है. अच्छा, एक बात अब ध्यान दो, जो θ1 is greater than θ2, तो cos θ1 will be less than cos θ2. Now v1 भी छोटा, cos θ1 भी छोटा, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा v1 cos θ1 होगा that will be definitely less than v2 cos θ2. दोस्तों, अगर v1 भी छोटा, cos θ1 भी छोटा, तो छोटा इंटू छोटा will be definitely less than बड़ा इंटू बड़ा. ये बात तो ऑब्वियस है. दोनों का हॉराइजेंटल वेलोसिटी जो है वो हमारा सेम होगा. सॉरी, उनके बीच का रिलेशन हमारे पास आ चुका है. बट v1 sin θ1 equals to v2 sin θ2, that will simply imply जो दोनों का हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट जो होंगे वो हमारा डेफिनेटली ये होंगे, सेम होंगे. ठीक है. सो अगर मैं v1 cos θ1 इंटू t1 कर दूं, तो दैट विल बी लेस देन v2 cos θ2 इंटू t2 होगा. तो ऑब्वियस सी बात है मैं लिख सकता हूं जो R1 विल बी लेस देन R2. जो दूसरे वाले का रेंज होगा जिसको मैं छोटा एंगल से फेंका हूं, उस वाले का रेंज डेफिनेटली बड़ा होने वाला है. अच्छा, रेशियो पूछा है R1 बाई R2. तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, R1 बाई R2 that will be v1 cos θ1 by v2 cos θ2, क्योंकि t1 t2 तो हमारा कट जाएगा. नाउ v1 by v2 का वैल्यू मैं यहां से लिख सकता हूं.
तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा R1/R2, तो R1/R2 V1/V2 दैट इज sin θ2 बाई sin θ1 इंटू cos θ1 बाई cos θ2। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास आ जाएगा R1/R2 tan θ2 बाई tan θ1, एंड जो कि हम ऑब्वियसली देख सकते हैं ये वाला क्वांटिटी हमारा लेस देन 1 होगा। tan हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, θ2 अगर θ1 से छोटा है तो tan θ2 भी tan θ1 से छोटे ही होंगे। ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्लेयर है जो यहां पर t = 0 पर एक बॉल को फेंकता है विद अ स्पीड ऑफ 19.5 मीटर पर सेकेंड, और फिर वो वाला बॉल को पकड़ने के लिए वो भागता है। ठीक है, फेंकते तुरंत भागना चालू करता है। पहला 2 सेकेंड वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन a से भागा, और फिर जो वो फाइनल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v को मेंटेन करते हुए भागा। तो he was just able to catch the ball. He was just able to catch the ball. जो जिस लेवल से उसने फेंका है और जिस लेवल पे कैच किया है वो दोनों लेवल को सेम मान लो। तो सवाल ये है जो एक्सीलरेशन a से वो भागा था वो a हमारा कितनी होने वाली है। अच्छा, बाय द वे इसका जो हमारा साइन θ0 जो है वो है 12/3। सो जो हमारा Vx होगा दैट Vx विल बी, अच्छा बाय द वे पहले Vy लिख देता हूं, दैट इज 19.5 इंटू 12/13। तो इनिशियली जो Vy होगी दिस इज 1.5, तो Vy इज इक्वल्स टू 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा साइन θ0 अगर 12/15 है तो ऑब्वियस सी बात है cos θ0 कितना आएगा, cos θ0 विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 1 - 144/169, सो दिस विल कम आउट टू बी 5/13। तो जो हमारा Vx होगा दैट विल बी 19.5, तो Vx कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू 7.5 मीटर पर सेकेंड। राइट, आई होप दिस वन इज परफेक्टली अंडरस्टूड। अच्छा, Vy मुझे मालूम है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट 2Vy/g, तो दैट विल बी 3.6 सेकेंड। राइट, तो 3.6 सेकेंड पे बंदे को यहां पर वापस पहुंच जानी है। अच्छा, रेंज r कितना होगा, ये जो टोटल डिस्टेंस जो है रेंज r, that range will be 7.5 into 3.6 meter. This is 15/2, so 1.8 into 15, तो कितना आ जाएगा 1.8 into 15, तो 15 और 12 27 मीटर। जो टोटल रेंज आएगा वो मेरे पास आ जाएगा 27 मीटर। ठीक है, अच्छा तो बंदे को टोटल जो भागना पड़ेगा वो 27 मीटर भागना पड़ेगा। पहला 2 सेकेंड अगर वो एक्सीलरेशन a से भागा है तो फाइनल वेलोसिटी जो उसके बाद हुआ है वो हुआ है 2a मीटर पर सेकेंड, और इतना वेलोसिटी के साथ बंदा 1.6 सेकेंड तक चलने वाला है, क्योंकि 3.6 पे तो उस बंदे को यहां पर पहुंच जानी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी हाफ a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1.6, दैट मस्ट बी 27।
ठीक है, तो मेरे पास जो आ जा रहा है उसके ऊपर ध्यान दो। तो 2a तो a जो आ जाएगा दैट विल बी राइट। तो कितना आ जा रहा है, ये लगभग लगभग अगर हम ध्यान दें 5.2 ही आ रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसे थोड़ा सा बड़ा होगा या छोटा होगा, एक सेकेंड, 5.2 इंटू 5 जो होता है वो होता है 26। सो एक बचता है या, ठीक है, काफी हद तक सही है। तो ए जो होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए 5.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग प्रोजेक्टाइल के साथ जो रेक्टिलिनियर मोशन है उन दोनों को साथ में कंबाइन किए हैं। ओके ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा ये एक हॉराइजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है। इस सर्कुलर ट्रैक के एक पॉइंट पर हमारा ओ जो है वो खड़ा है और एक दूसरा बंदा ए जो है वो हमारा गोल गोल घूम रहा है, डिसरिगार्ड एनी हाइट ऑफ द पर्संस। ठीक है, ये इसका टॉप व्यू है। ए गोल गोल घूम रहा है, ओ खड़ा है और ओ खड़ा होके ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वी नॉट इक्वल्स टू रूट ओवर जी आर से, आर जहां पे रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक है उस पर रैंडमली वो बॉल फेंके जा रहा है लगातार पागलों की तरफ फेंके जा रहा है। तो हमें वो लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस निकालना है जहां पर किसी भी हालात पर ए को बॉल लग ही नहीं सकता है। ठीक है, अरे गारंटी नहीं है बॉल लगने की, कभी भी गारंटी तो है ही नहीं, लेकिन मुझे वो लेंथ निकालनी है जहां पर ए जो है वो तो हमारा डेफिनेटली सेफ है ही है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन का फंडे को समझ जाना है। अच्छा, इसका जो वी नॉट है वो रूट ओवर जी आर है, तो मैक्सिमम रेंज जो होगा दैट इज a रूट ओवर जी आर का होल स्क्वायर बाई जी, तो दैट विल बी द रेडियस ऑफ द ट्रैक। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ए कहीं पर भी है ओ से, इट डजंट मैटर, इफ वी कैन गारंटी अगर डी ओ ए मेरा ग्रेटर देन आर हो, यानी ओ से ए का डिस्टेंस अगर आर से ज्यादा है, देन इट विल नॉट हिट द मैन। तो ए को किसी भी हालात पर वो हिट कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें वो रीजन ढूंढना है, वो सारे रीजन पे जहां पर मैं कॉर्ड ड्रॉ करूंगा उसका लेंथ हमारा आर से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ओ ए इज बेसिकली अ कॉर्ड, यानी व्हाट वी आर लुकिंग फॉर दैट द लेंथ ऑफ कॉर्ड is greater than R, that will simply imply the position is safe. ठीक है, सो मैं यहां पर अब सर्कल को वापस ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, और लिमिटिंग केस के लिए मैंने एग्जैक्टली आर रेडियस का कॉर्ड बना रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो मेरा लेफ्ट पर बनेगा वही तो मेरा राइट पर भी बनेगा। तो ये लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो है वो है हमारा आर। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वाले को अगर मैं जोड़ता हूं यहां पर, ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो ये वाला एंगल जो है वो हमारा 60 डिग्री होंगे, और यहां पर भी अगर हम ध्यान दें ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होंगे। तो ये वाला जो जगह है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस है, दिस पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस इज अनसेफ, और बाकी जो 240 डिग्री का सर्कमफेरेंस है दैट इज कंप्लीटली सेफ। सो
120 degree, that is equals to 2 pi by 3 region is unsafe. नाउ सेंटर पे टोटल एंगल 2 पाई बनता है और लेंथ ऑफ सर्कमफरेंस जो है वो हमारा है 2 पाई आर, तो उसका 1/3 हमारा अनसेफ है। तो अनसेफ लेंथ जो होगा, अनसेफ लेंथ विल बी सिंपली इक्वल्स टू इसका 1/3 यानी 2 पाई आर बाई 3। तो जो हमारा सेफ लेंथ होगा दैट विल बी 2 पाई आर माइनस दिस, दैट इज 4 पाई आर। यानी बाकी रीजियन पे कहीं पर भी हो, किसी भी हालात पर कोई पत्थर उसको नहीं लगने वाली है। ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई एक रेंज आर है, ठीक है, वो रेंज आर का 2 डिफरेंट एंगल के लिए हमारा सेम आर मिल रहा है। जो हमारा प्रोजेक्शन वेलोसिटीज है वो तो दोनों केस में सेम है, और जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो दे रखा है 2:1। तो सवाल ये है वो सेम वेलोसिटी के लिए जो मैक्सिमम रेंज होगा वो इन टर्म्स ऑफ आर जो है वो हमारा कितना होने वाला है। आई थिंक इट्स प्रीटी सिंपल। अगर दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को मैं θ1 और θ2 बोलता हूं, ठीक है, ये वाले का जो हमारा प्रोजेक्ट ये है ये T1 है, ये T2 है। अच्छा ऑब्वियसली बात है T2 वाला बड़ा होगा क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो हमारा बड़ा होने वाला है। सो ऑब्वियसली बात है जो T2 जो है दैट इज इक्वल्स टू 2T1। जो बड़ा वाला एंगल वाला है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट तो डेफिनेटली ज्यादा होगा ही होगा, और क्योंकि सेम रेंज है θ1 will be equals to 90 degree minus θ2. So what I know is 2V0 cos, sorry क्या लिख रहा हूं, 2V0 sin θ2 by G will be equals to 2 into 2V0 sin θ1 by G। ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें, V0 गॉन, G गॉन, 2 भी चला गया। Now sin θ2 will be can be written as cos θ1. θ2 will be 90 minus θ1, so we can simply write cos θ1 equals to 2 sin θ1. So tan θ1 equals to half. That can be definitely written. ठीक है, so tan θ1 अगर हाफ है तो ऑब्वियसली बात है sin θ1 will be 1 by √5 and cos θ1 will be equals to 2 by √5. So what can I write? R will be equals to V0 square by G 2 sin θ1 into cos θ1। ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। R will be equals to V0 square by G 2 sin θ1 into cos θ1, but V0 square by G is nothing but the maximum range. So R will be equals to R max 2 into sin θ1 into cos θ1. So R max का जो वैल्यू आ जाएगी, जो मेरा R max की वैल्यू आ जाएगी, that is equals to 5R by 4. The maximum range will be equals to 5R by 4. Okay.